हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 20 कर रहे हैं। ये 23 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम जीवन की मौलिक इकाई, केंद्रक तथा गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जिज्ञासा ने प्याज की झिल्ली और कपोल की अस्थायी स्लाइड बनाई और उन्हें सूक्ष्मदर्शी में देखने पर कुछ ऐसा देखा गया। बच्चों, आपने भी इस तरह की स्लाइड 9th क्लास में देखनी है, जिसमें कि जब आप स्कूल जाएंगे तो प्याज की कोशिकाओं की स्लाइड देखोगे। ये स्लाइड देखने पर आपको लगेगा कि बहुत सारे छोटे छोटे ईंटों जैसी संरचना है और जिसके अंदर कुछ बिंदु जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये प्याज की कोशिकाएं होती हैं। इसी तरह से ये कपोल की कोशिकाओं की स्लाइड है, ये जिज्ञासा ने अपनी लैब में देखी। ज्ञान, इन चित्रों में ये गहरे बिंदु क्या हैं, उनका क्या कार्य है। उसने ज्ञान से इन गहरे बिंदुओं के बारे में पूछा। दीदी, इन्हें केंद्रक कहते हैं। इनके ऊपर केंद्रक झिल्ली की परत होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से कोशिका द्रव अंदर बाहर होता है। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। यह कोशिका के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है। यह कोशिका में अनेक कार्य करता है, जैसे आनुवंशिक संरचना, कोशिका विभाजन, डीएनए, आरएनए व राइबोसोम का उत्पादन, कोशिका वृद्धि, प्रोटीन, एंजाइम संश्लेषण आदि। ज्ञान ने अपनी बहन जिज्ञासा को बताया कि जो ये संरचना दिखाई दे रही है, यह केंद्रक होता है। इस केंद्रक के ऊपर एक केंद्रक झिल्ली होती है। झिल्ली इसकी कवरिंग होती है। ये इसमें कुछ जगह पर छिद्र होते हैं जिसके कारण यह पदार्थों को अंदर आने और बाहर जाने देती है। इसके मध्य में एक केंद्रिका स्थित होती है। इसके अंदर बहुत सारी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। ये धागे जैसी संरचनाएं क्रोमोसोम कहलाती है। ये डीएनए से बनी होती हैं और इनके अंदर आरएनए भी होता है। इनका काम है राइबोसोम का उत्पादन, और राइबोसोम प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। इसी के कारण कोशिका में वृद्धि होती है। प्रोटीन व एंजाइम का संश्लेषण होता है, यानी प्रोटीन और एंजाइम बनाए जाते हैं। ज्ञान, ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होते हैं, उनके क्या कार्य हैं। जिज्ञासा ने ज्ञान से फिर से पूछा। दीदी, केंद्रक में एक उलझे धागों जैसी संरचना क्रोमेटिन पदार्थ होती है जो डीएनए और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका के मध्य में कुछ धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया है। ये धागे जैसी संरचनाएं आपस में उलझी हुई रहती हैं और ये प्रोटीन का निर्माण करती हैं। इन्हें हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है उस वक्त ये अपनी संरचना इस तरह से कर लेती हैं। कोशिका विभाजन की शुरुआत में क्रोमेटिन पदार्थ कई लंबे जोड़ों में बदल जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत ही सिंपल या साधारण तरह की होती हैं। इनके केंद्रक को हम केंद्रकाय कहते हैं, जबकि इसके अंदर सिर्फ क्रोमेटिन पदार्थ होता है। और किसी जीव के कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या ये निर्धारित करते हैं कि किस जीव में किस प्रकार का शरीर का ढांचा या शरीर का निर्माण होगा। इसीलिए मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र के कारण सभी मानव की संरचनाएं एक जैसी होती हैं और सभी आदमी एक जैसे दिखाई देते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। इनके ऊपर धागे जैसी संरचनाओं के ऊपर छोटे छोटे बिंदी जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें जीन्स कहते हैं। ये जीन्स सभी कार्यों को नियंत्रित करते हैं। गुणसूत्र पर मौजूद जीन्स डीएनए अणुओं से बने होते हैं, जिनमें नई कोशिका बनाने और कोशिका के संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। ये गुणसूत्र आनुवंशिक संकेत या गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति में जाते हैं। संबंधित इस प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। चलिए करते हैं, स्वयं को जांचिए। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक को केंद्रकाय बोला जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं में केंद्रक स्पष्ट होता है। इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं। इसके अंदर डीएनए के अणु क्रोमोसोम के ऊपर लगे हुए होते हैं। डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जीन क्या है और कहाँ स्थित होते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़े होती है। क्रोमेटिन
पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ये जीन डीएनए अणुओं से बने होते हैं और केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। केंद्रक के कोई दो कार्य लिखिए। केंद्रक कोशिका विभाजन में, आनुवंशिक संरचना बनाने में, कोशिका वृद्धि में, प्रोटीन तथा एंजाइम बनाने में का कार्य करता है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।